आप ही लोगों के सहयोग से अलग अलग जगहों पर जाकर बोलने का मौका मिलता है और मिलता रहा है। मैं बोलते बोलते कई बार दान पर आ जाता हूं, क्योंकि मुझे ये टॉपिक छोड़कर चलने का मन नहीं करता, क्योंकि इसको समझाए बगैर आपको पैसे का कॉन्सेप्ट समझा पाना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि गिव एंड टेक का फॉर्मूला है। देंगे तो मिलेगा, नहीं देंगे नहीं मिलेगा। यही मैंने एक बार किसी कॉन्फ्रेंस में, एक सेमिनार में, छोटा सा वर्कशॉप था, उसमें बोल दिया कि अगर आपको जो चाहिए आप उसको देना शुरू कर दीजिए। अगर खूब सारा पैसा चाहते हैं तो पैसा देना शुरू कर दीजिए, या जो है आपके पास उसका दान करना शुरू कर दीजिए। आपके पास जो आपको चाहिए वो मिलना शुरू हो जाएगा। ये बोलना था कि एक आदमी खड़ा हो गया और बिल्कुल एग्रेसिव मूड में, हम इतनी हालत में रहते तो तुम्हारे कॉन्फ्रेंस में थोड़ी आ रहे होते, हमारे पास तो अपने लिए पैसे नहीं है, हम दूसरे को क्या देंगे। थोड़ा सा मेरे लिए भी शॉकिंग था इस तरह का रिएक्शन, मगर मैंने एक कहानी सुनाई उन लोगों को, वही कहानी मैं आपको भी सुनाता हूं। एक बार एक साम्राज्य के राजा ने डिसाइड किया कि वो अपने साम्राज्य में एक हफ्ते के लिए अपने भंडार खोल देंगे। सुबह 9 बजे से लेकर के शाम को 5 बजे तक जो जो आदमी वहां पर आ जाएगा उसको उसकी जरूरत के हिसाब से दान देंगे। दिन आया, सुबह का समय हुआ, 9 बजे लाइन लगनी शुरू हो गई। एक आदमी और था जो उसमें लाइन में लगा हुआ था, उसका नंबर आगे से पहले दूसरे नंबर के आसपास ही था। जैसे ही पीछे से लाइन बढ़नी शुरू हुई, वो जो उसके पीछे था उसको आगे कर देता था, फिर उसका नंबर आने वाला होता था, फिर अपने पीछे वाले को आगे कर देता था। जब उसका नंबर आया तो पीछे वाले को आगे कर देता था, वो दान लेके आगे वाला चला जाता था, वो लगातार पीछे होता चला जा रहा था। ये एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, तीसरे दिन राजा के मंत्रियों ने ये चीज को नोटिस किया कि ये आदमी अपना नंबर ले नहीं रहा, अपना जो इसको चीजें लेनी चाहिए, इसको दान लेना चाहिए, वो नहीं ले रहा, दूसरे को मौका दे रहा है और खुद पीछे हो जा रहा है। बहुत कई दिनों तक ऐसा चलने के बाद, नोटिस करने के बाद, 5वां दिन था, आज अंतिम दिन था दान देने का राजा का। शाम के 4:30 बज गए थे, सिर्फ आधा घंटा का समय बचा था। अभी भी पीछे लाइन खड़ी थी, वो बार बार लोगों को आगे करता हुआ पीछे जाता चला जा रहा था। 5 बज गया, दान का समय समाप्त हो गया, उसका नंबर नहीं आया। सब कुछ खत्म होने के बाद मंत्री ने उस आदमी को पकड़ा, बोला राजा तुम्हें बुला रहे हैं। वो राजा के पास गया, राजा ने पूछा कि भाई तुमने 7 दिनों में कुछ भी नहीं लिया, इस 5 दिनों में 7 दिनों में कुछ भी नहीं लिया, तुम्हारा जब जब टर्न आ रहा था तुमने टर्न को दूसरे को दे रहे थे, तुम ऐसा क्यों कर रहे थे? तो उसने कहा राजा मैं दान कर रहा था। राजा को गुस्सा आया, उसने कहा तुम कैसे दान कर सकते हो, दान तो मैं कर रहा था। कहा नहीं, जो तुम्हारे पास था राजा तुम वो दान कर रहे थे, जो मेरे पास था मैं वो दान कर रहा था। मैं बहुत गरीब हूं, मगर मैं एक चीज जानता हूं, किसी से कुछ लूंगा नहीं, हाथ नहीं फैलाऊंगा किसी के सामने। जो मेरे पास है मैं वो दे रहा था, मेरी वहां टर्न थी, मेरी बारी थी, मैंने अपनी बारी दे दी किसी और को, क्योंकि मैं जानता हूं वो ऊपर वाला सब कुछ देख रहा है, उसको पता है मेरी हालत क्या है, उसको पता है मुझे क्या चाहिए। तुम कोई नहीं होते मुझे कुछ दे पाओगे, देने वाला तो वो है। जो हमारे पास रहता है ना, हमें उसका दान कर देना चाहिए, चीटिंग नहीं करनी चाहिए उसमें। कई लोगों को मैंने देखा है, बहुत होता है, कहते हैं हमारे पास कुछ नहीं है, उनके पास वही हो जाता है, कुछ नहीं बचता। सबके पास कुछ ना कुछ दान करने के लिए होता है, कुछ ना कुछ। आपको पता भी होता है आपके पास क्या है, मगर हमारा लोभ हमें वो दान करने नहीं देता। हमारी इतनी ज्यादा पा लेने की इच्छा होती है कि हमारा वो खत्म ना हो जाए, इसलिए हमें वो देने नहीं देते। हमेशा यह हैबिट होनी चाहिए, इसको आदत में अपना लीजिए, देने की कोशिश कीजिए। मैं बार बार अपने डिफरेंट वीडियोस में मैंने ये वाला एग्जांपल दिया है टेनिस बॉल का। आप कह रहे टेनिस बॉल को कभी दीवार पर मारेंगे ना, जितना धीरे मारेंगे उतना धीरे लौट के आएगा, जितना तेज मारेंगे उतना तेज वापस आता है। बस सेम फॉर्मूला है हमारे साथ भी। हम जितना ज्यादा देंगे उतना ज्यादा लौट के आएगा, जितना कम देंगे उतना कम लौट के आएगा। अपने सामर्थ्य के हिसाब से,
अधिक से अधिक दे देना चाहिए, अपने सामर्थ्य के हिसाब से जितना हो सके उतना दे देना चाहिए, बाकी उस ईश्वर पर छोड़ देना चाहिए, बता देना चाहिए उसे कि मेरा यही सामर्थ्य था। उसके दरबार में अन्याय नहीं है, वो डिसाइड कर लेते हैं कि क्या इसकी औकात थी, कितना ये कर सकता था। यही मैंने उनको भी समझाया था उस दिन कॉन्फ्रेंस में, यही मैं आप लोगों को भी समझा रहा हूं। चलिए मिलते हैं अगले सेशन में। उम्मीद करता हूं ये आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा।